हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न नॉलेज। और आज इस वीडियो में आप सभी को नवरात्रि और शारदीय दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरे तरफ से दुर्गा माता को वही पूजा है कि आप सभी का में हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, जो भी नकारात्मक शक्ति है वो सब दूर हो जाए और सबका जीवन सुख समृद्धि में भर पड़े। तो चलिए, आज नवरात्रि का इस वीडियो में मैं नवरात्रि का जो थोड़ा बहुत विशेषता है उसको थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करेंगे। तो हिंदू धर्म में ये नवरात्रि का जो तिथि है, जो पर्व है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। और उसी में हम लोग जैसे हिंदू धर्म में एक शक्तिपीठ को, जैसे दुर्गा माता को पूजा जाता है। और उसका मुख्य रूप वही, मतलब मुख्य अर्थ वही होता है कि हम लोग का जीवन में जो चलने में, जीवन को मतलब एक अच्छे रूप से आगे चलाने के लिए जो भी शक्ति चाहिए होता है, वो उस शक्ति हम लोग दुर्गा माता से मांगता हूँ, ताकि हम लोग का जो मन का जो असुरता है, जो मन का नकारात्मक शक्ति है, वो सब, जिससे हम लोग एनी टाइम उसी का प्रभाव से हम लोग का ज़िंदगी में बहुत ही बुराई होते रहते हैं, वो अशुभ शक्ति, वो हम लोग का जो असुरता वृत्ति है, वो उसको नाश करके ऐसे हम लोग का जीवन एक अच्छा दिशा में चले, वही हम लोग दुर्गा माता से मांगते हैं। चलो वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह से शुरुआत करें। जैसे नवरात्रि हम लोग का साल में 4 नवरात्रि आता है। जैसे 2 नवरात्रि हम लोग स्पेशली मनाया जाता है। जैसे एक जो आता है अप्रैल और मार्च महीने में, जिसको एक हिंदू धर्म का जो शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है, प्रारंभ मुहूर्त में, जैसे बसंत ऋतु में उसको मनाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य वही रहता है कि इस साल का शुरुआत अच्छा रहे। माता दुर्गा से हम लोग दुआ करते हैं कि साल में जो भी होने वाला है सब अच्छा ही हो, जो कुछ भी अगर नकारात्मक चीज़ होता है वो दूर पर रहे, और देवी का दुआ से सब लोग कुशल मंगल में चले। और जो दूसरा ये नवरात्रि है, ये सितंबर अक्टूबर में आता है। ये इसीलिए पूजा जाता है कि हम लोग का जो मतलब असुर पर, जो बुराई पर अच्छे की जो विजय है, उसी के लिए पूजा किया जाता है। जो हम लोग का जो बुराई है, जो मतलब असुरता है, जो हम लोग का जीवन का जो भी खराब चीज़ है, उसी को मिटाने के लिए, जीवन को एक अच्छा दिशा में चलाने के लिए, हम लोग का जीवन को एक अच्छा रूप देने के लिए जो शक्ति है, वो शक्ति हम लोग को देवी से मांगता हूँ, और जैसे हम लोग का जीवन बहुत ही अच्छा में चले। तो इस नवरात्रि में जो मेन कथा है, मेन कथा में थोड़ा मैं बाद में उसका कहानी मैं बताऊंगा। पर ये नवरात्रि हर 9 दिन का जैसे पूजा होता है, वो देवी का जो 9 स्वरूप है, 9 स्वरूप को अलग अलग करके पूजा जाता है। और वो 9 स्वरूप जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, कलरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 रूप में देवी का अलग अलग शक्तियों को पूजा जाता है, और उसी शक्तियों को आराधना किया जाता है। और ये पूजा ऐसा होता है जैसे मन का और साधन का एक पूजा होता है, जिसके मन को पवित्र करने के लिए एक देवता, एक मतलब देवी से, जैसे दुर्गा माता से वो शक्ति हम लोग आराध्य करता हूँ, शक्ति मांगता हूँ। और इस पूजा में घर प्रतिस्थापन होता है, और जैसे महाराष्ट्र, गुजरात में उसका डांडिया नृत्य भी होता है, और ऐसे ऐसे उसको पूजा जाता है। और 10वां दिन जो है, उसमें उस दिन दशहरा विजयदशमी का नाम से मनाया जाता है। चलिए अभी हम इसका जो कहानी है, कहानी थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। और ये कहानी था देवता और असुर का युद्ध का। जैसे एक महिषासुर नाम का एक असुर था, जो आधा मनुष्य और आधा भैंस का रूप में था, और वो तपस्या का बल से ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया था, और ब्रह्मा जी से एक वर प्राप्त किए थे कि उनको देवता, दानव या मनुष्य किसी ने भी उसको मार नहीं सकते। महिषासुर का वो वर प्राप्त होने के बाद उसका घमंडी इतना बढ़ गया कि वो तीनों लोक में, मर्त, पाताल और स्वर्ग, तीनों लोक में उनका जो युद्ध करने लगे, उनका जो असुरता वृत्ति वो दिखाने लगे। वो इंद्रप्रस्थ में भी उन्होंने इंद्र देवता के साथ युद्ध करके उनको भी परास्त करे, और
ऐसे उनका जो उपद्रव है, उपद्रव बहुत ही बढ़ गए और उसका प्रभाव से देवतागण चिंतित हो गए। उसका वही उसको प्राप्त किया हुआ था कि उसको कोई न मनुष्य न कोई देवता मार सकते हैं। और उसके बाद देवतागण एक साथ होके उसका उपाय सोच के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास चला गए और उसी का उपाय का बारे में पूछे। तो तीनों तब ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों देवताओं ने तो एक तीनों शक्ति का मतलब एकजुट करके एक शक्ति का तैयार किया, जो जिस शक्ति को हम लोग दुर्गा माता का नाम से मानता हूँ। और दुर्गा माता के ऊपर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का शक्ति को प्रदान किए और एक महाशक्ति का रूप से तैयार किया। और हर देवता का जो अस्त्र था वो अस्त्र उसी देवी माता के ऊपर प्रदान कर दिए। जैसे विष्णुदेव का चक्र, महादेव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, ऐसे सभी का जो अस्त्र था वो अस्त्र उस देवी माता के ऊपर प्रदान करे और देवी माता के एक महाशक्ति का रूप से तैयार करके उनको असुर को अर्थात महिषासुर को दमन करने के लिए, उसको मृत्युदंड देने के लिए उनको तैयार कर दिए। और उसके बाद दुर्गा माता ने महिषासुर का मन भटकाया और युद्ध के लिए उसको प्रेरित किया। और ऐसे 9 दिन उनका अलग अलग रूप से महिषासुर पर युद्ध किया और लास्ट नवमी का दिन परास्त किए। और दशमी का दिन जैसे वो जो परास्त किए महिषासुर को, वो असुर के ऊपर विजय का जो एक आनंद है, उसको आनंद को दशहरे का दिन मतलब विजय दशमी का नाम पे मनाया जाता है। बुढ़ाई पर जैसे अच्छाई का उस दिन मतलब विजय हो गया है, तो वही उसी दिन उसको मनाया जाता है। उसी दिन से हम लोग वही दुर्गा माता को पूछता हो कि ताकि वो हम लोग का बीज में जो असुरता प्रवृत्ति है, जो हम लोग का नकारात्मक चीज़ है, हम लोग जिससे हम लोग का जीवन विचलित हो जाता है, वही सब मिटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम लोग दुर्गा माता को पूजा करता हूँ और दुर्गा माता से आशीष लेता हूँ और दुर्गा माता से वो महाशक्ति मांगता हूँ ताकि हम लोग का जीवन सुंदरता से भरे। हम लोग का जीवन का जो असली मार्ग है, वो असली मार्ग में चलने के लिए हम लोग को महाशक्ति प्रदान करे। यही है दुर्गा पूजा का असली महत्व। आशा करता हूँ आप लोग मेरा ये संक्षिप्त रूप का जो ये वीडियो है वो वीडियो आप लोग समझे होंगे। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलिए अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं। लेट्स बाय बाय।